वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग द शो फेस द रिव्यू विथ मी सौम्या टंडन। आज हम अपने शो पर बात कर रहे हैं फिल्म हेलो की। हमारे फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा ने फिल्म को दिया है थम्स अप। उनका कहना है कि मीडियम बजट फिल्म और मीडियम स्टार कास्ट के होने के अलावा ऑफ कोर्स विद द स्पेशल अपीयरेंसेस फ्रॉम सलमान एंड कटरीना, द फिल्म हैज़ मैनेज्ड अ डिसेंट ओपनिंग। लेकिन उनका ये भी कहना है कि क्योंकि फिल्म में कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं है, इट माइट मिस आउट ऑन स्मॉल टाउन ऑडियंसेस। नाउ लेट्स गो टू आवर ऑडियंस एंड सी वेदर दे हैव गिवन द फिल्म अ थम्स अप और नॉट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी मूवी देखी कि इसमें हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके ऊपर एक हमें लगता है कि हमारे पास गॉड आएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए किसी न किसी रूप में हमारे पास गॉड आता है। तो यूथ ब्रिगेड को आपने एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा दी है। हरियाणा से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ भी 3-4 कॉल सेंटर हैं। मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छा आजकल चल रहा है। मतलब इंग्लिश को हर कोई जानने लग गया है। अतुल सर की वजह से बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेरे को ये मूवी देखने को मिली। मेरे हरियाणा वालों को और जहाँ तक भी होगा सबको देखने को मिलेगी। और मैं सबसे कहूँगा कि ये मूवी देखिए आप, बहुत ही अच्छी मूवी है। यार ये तो इमोशनल कर देगा मुझे बहुत ज़्यादा। ये तो रुला के भेजे। अतुल, मूवी में जितनी भी मार्केटिंग के मीडियम से होर्डिंग्स, स्टैंडीज, प्रोमोज, सब में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था सलमान खान पे। और पिक्चर में आप देखें तो सलमान खान के 3 सीन्स और एक गाना और एक प्रमोशनल वीडियो है। ऑडियंसेस जाती है फिल्म देखने क्योंकि जो स्टार वैल्यू अटैच होती है उससे, सलमान खान को देखने गए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस ऐसा फील कर रही होगी कि उन्हें धोखा दिया गया है? Is it a gamble? No, it's not that. सलमान का एक फंक्शन है। सलमान को किताब में भी यूथ आइकॉन को इसलिए कहानी कहते हैं कि उसके ज़रिए कहानी आगे तक पहुँचे। इस पिक्चर में भी सलमान ने सलमान का किरदार निभाया और वो कसम देता है कि मैं हाँ लोगों तक बात पहुँचाऊँगा। तो वी हैव, इट इज़ देयर, द यूथ आइकॉन कैरेक्टर इज़ देयर ओनली टू गेट आइडेंटिटी टू द स्टोरी। सलमान खान जो पिक्चर की शुरुआत में आते हैं और वो जो गाना है, गाना बहुत अच्छा है। सलमान ने डांस बहुत अच्छा किया है। फिल्म को एक इतना बढ़िया किक स्टार्ट मिलता है कि आई डोंट थिंक कोई भी प्रोड्यूसर इनकी जगह होता। वो सलमान और कतरीना कैफ को तो खैर इन्होंने नहीं यूज़ किया है, सलमान को बहुत सही तरीके से फिल्म में यूज़ किया है। और प्रमोशन में जो यूज़ किया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं ऑडियंस के, लेकिन ऑडियंस ये नहीं सोचेगी कि हमें बेवकूफ़ बनाया है। बिकॉज जितने पार्ट में सलमान है, चाहे 2 सीन्स हो और 2 गाने हो, सलमान उभर के आते हैं। तो आई थिंक इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की है। एक तो जो आपने स्क्रीन प्ले लिखा है मूवी का, और उसमें जिस तरीके से आपने बताया है कि कॉल सेंटर, क्या कॉल सेंटर इस तरीके का होता है? कॉल सेंटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। देयर आर सम कॉल सेंटर जिसमें एकदम मुर्गी खाने की तरह 50 आदमी हैं। देयर आर सम कॉल सेंटर जहाँ पे स्पास भी होते हैं अंदर। व्हेन आई डिड माई रिसर्च हर तरह के हैं। मेरा बहुत मन था कि जस्ट बिकॉज मैं एक रियल सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहा हूँ, ये ना हो कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग, एक लार्जर देन लाइफ ना लगे। आई वॉन्टेड इट टू बी रियल इनफ बट येट फिल्मी इनफ। कॉल सेंटर सेट इज़ ऑन अ रियल कॉल सेंटर डिज़ाइन। ये हम लोग ने 1500 फोटोग्राफ देखने के बाद ये कॉल सेंटर देखा, मतलब ये सही है। बिकॉज हमको भी इतने सीन करने थे उस सेट में, तो मेरी एक रिक्वायरमेंट थी सेट से। मुझे एक रियल लोकेशन के अलावा मुझे एक लोकेशन चाहिए था जहाँ 40-50 सीन शूट हो सकते हैं। है वो एक ही जोन, लेकिन उसमें हमें भी वी हैड टू मैनिपुलेट आवर एंगल्स। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ स्टोरी टेलिंग वी हैव टेकन सर्टेन लिबर्टीज। थोड़ा बढ़िया वाला कॉल सेंटर लिया। नहीं बढ़िया नहीं, इस पे आई विल कॉन्ट्रडिक्ट। आई होप यू डोंट माइंड, डोंट गेट मी रॉन्ग। जिस तरीके से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बीपीओ है या बनिया की दुकान है। बख्शी का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि भाई बंद करो, ये करो, वो करो, तो कॉल सेंटर में कितने लोग हैं? 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग? देखिए, कॉल सेंटर 10 लोगों का भी होता है, 10,000 का भी होता है। मैं दिल्ली में, जहाँ मेरी कज़न एक काम करती है, वो मोती नगर एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे 15 लोगों का कॉल सेंटर है। वहाँ बिल्कुल बनिए की दुकान की तरह लाला कंपनी होती है। वो उनका एक क्लाइंट होता है और वो लाला कंपनी सच्ची में नोट करता है आप कितनी देर बाथरूम गए और कितनी देर वो गए। ये भी है। प्लस लाइक आई सेड, ऑन द अदर साइड यू हैव प्लेस लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस कॉल सेंटर, which will be like a big multinational corporate.
बूढ़े लोग भी कॉल सेंटर में काम करते हैं, ये शायद लोगों को नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा बहुएं काम करती हैं जो पूरा घर का काम करके रात को आती हैं, जो राधिका का. सो देर आर थिंग्स विच आर देयर, इट मे नॉट बी द मोस्ट कॉमन, बट दिस इज जस्ट द कैरेक्टर्स आई पुल्ड आउट फॉर माई स्टोरी. It's not that I've worked for only one BPO. I've worked for 3 BPOs, and in all three places, we have never seen a person like that. जिस तरीके की वो हरकत कर रहा है, जैसे कि जाके लाइन टैप करना है, वो लाइन वैसा टैप नहीं होता है. आईटी का कोई बंदा दिखाया नहीं गया. एक आईटी का मेंटेनेंस सिस्टम आ गया, डांस करते हुए इस तरीके का नहीं होता है. यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द सर्वर रूम. और सर वहाँ पे किसी की माँ का फ़ोन आ रहा है, बाप का फ़ोन आ रहा है, ये है वो है, वो उस तरीके का नहीं होता है. द फोन्स विच दे यूज़, दैट्स अवायाज. नॉर्मल टेलीफोन यूज़ नहीं करते हैं. और वहाँ से आप अवाया लेके आप अपने घर पे फ़ोन करो या किसी और को फ़ोन करो, उस तरीके का नहीं होता है. बट इन्हें एक एंटरटेनिंग फिल्म कॉल सेंटर्स की बनानी थी, नॉट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन कॉल सेंटर्स. डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी थी सर, बात सही है, बट थोड़ा तो रियलिटी होना चाहिए उसमें, कुछ तो समझ में आए. ये तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा कैरिड अवे हो गए. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाइल यू हैव ट्राइड टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल, आपने उसमें नेगेटिविटी बहुत भर दी है. कहानी की एक अच्छाई और एक कहानी की एक नियत है. कहानी की स्टोरी कॉल सेंटर नहीं है. कहानी की स्टोरी है जैसा कर्म वैसा फल. ये है कहानी का अंडरलाइन. ये आपको बात कम्युनिकेट हुई सर? मैं तो ये बात कम्युनिकेट हुई स्टोरी में, जैसा कर्म वैसा फल. ये बात कम्युनिकेट हुई कहानी. यही मेरी कहानी थी. ये कॉल सेंटर, ये सारा, दीज वर दी लेयर्स ऑफ द अनियन. फॉर मी ये जो कहना चाहती थी और इवेंचुअली ये जो कह जाती है कहानी, ये ज़रूरी था. आई फील कि आई वॉज मेकिंग एन ऑल ऑडियंस फिल्म. ये किताब में एक यूनिक पोटेंशियल थी क्योंकि ये एक it says something, it has a soul, it is not just a random story, and for that, for me to communicate on a all audience level was very important. हमारे शो के ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने तो हेलो फिल्म को दिया है थम्स अप, लेकिन देखना ये है कि ऑडियंस का क्या कहना है. उन्होंने फिल्म को कहा है हेलो एंड हाय या फिर गुड बाय. वील सी दैट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. मैं आपके